आज की जीके डायरी हम शुरू करते हैं। आज की जीके डायरी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में मेरे टेलीग्राम से मिल सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो चलिए आज की जीके शुरू करते हैं। देखिए कौन कौन के प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए दूरदर्शन का पहला केंद्र कब खोला गया था। तो देखिए दूरदर्शन का पहला केंद्र भारत में 1959 में खोला गया था और दूसरा केंद्र भी पूछ लिया जाए तो वो 1972 में खोला गया था। पहला दिल्ली में, दूसरा बम्बई में खोला गया था। ये ध्यान रहे। पिन कोड फॉर्म क्या है। देखिए पोस्टल इंडेक्स नंबर, पी से पोस्टल, आई से इंडेक्स, एन से नंबर, ये क्या है, पोस्टल नंबर है। ये जहाँ अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नंबर प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उससे क्या किया जाता है, जो डाक जो होती है उसको अलग अलग छांट लिया जाता है, वर्गीकरण कर लिया जाता है किस एरिया की है। तो ये पिन कोड की फुल फॉर्म है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। जॉन लोगी बेयर्स ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जिन्होंने पूरे विश्व में टेलीविज़न के माध्यम से क्या ला दी, क्रांति लागी। दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था। अब देखिए दूरदर्शन का पहला प्रसारण कहाँ से हुआ था, दिल्ली से हुआ था। और दूरदर्शन का दूसरा प्रसारण कहाँ से हुआ था, वो बम्बई से हुआ था। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में शुरू हुआ था। देखिए आज के हमारे जीके के सारे प्रश्न है ये सूचना की क्रांति पर आधारित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आज के युग में इसे आधुनिक ज्ञान का उद्योग कहा जाता है। ये जानना सभी के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। डाक सेवा में पिन कोड का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए डाक सेवा अभी बताया था कि पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है ये, और इसको डाक विभाग में इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग एरिया के जितने भी लेटर्स होते हैं, तार होते हैं, उनको वर्गीकृत करने के लिए इन नंबर का इस्तेमाल होता है। इस सेवा का प्रारंभ हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। आज तक समाचार चैनल जो है, जो नंबर 1 पर है समाचार चैनल, वो कब प्रारंभ हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था, तो वो 2002 से प्रारंभ हुआ था। आजकल ये चैनल बड़े टॉप पे हैं। चलचित्र अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी कि फिल्मों के लिए कानून बना था, वो बनाया गया था 1952 में और इसका कार्यालय कहाँ है, बम्बई में है। और वर्तमान समय में अलग अलग रीजनल आधार पर इसके 6 कार्यालय अलग अलग जगह पर है और सरकार के द्वारा इसमें क्या की जाती है, व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जिसको सेंसर बोर्ड कहा जाता है। भारत में टेलीविज़न और रंगीन प्रसारण कब हुआ। टेलीविज़न पर जब चलचित्र कलरफुल आने लगे तो वो कब शुरुआत हुई थी, 1982 में हुई थी। उस समय एशियाई खेल चल रहे थे तो प्रथम बार एशियाई खेलों के प्रसारण में उसका रंगीन का इस्तेमाल किया गया था। इंग्लैंड में मताधिकार प्रारंभ कब हुआ था। देखिए 1918 में, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस समय इंग्लैंड में मताधिकार का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। उससे पहले इंग्लैंड में संपत्ति के आधार पर, कुलीन वर्ग के आधार पर क्या किया जाता था, चुना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेपन्स ऑफ द वीक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये किताब है वेपन्स ऑफ द वीक और ये पुस्तक जेम्स स्कॉट ने लिखी थी। ये पुस्तक जेम्स स्कॉट ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था। ये 1936 में बनी थी। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। गुरिल्ला आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये 24 नवंबर 1968 को शुरू हुआ था। ये सारे के सारे प्रश्न है वो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पर है। नेक्स्ट देखिएगा, TLA का पूरा नाम क्या है, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी और 1918 में की थी। अहमदाबाद में जो कपड़े के उसमें लोग लगे हुए थे, मजदूर के रूप में काम करते थे, उनकी भलाई के लिए उन्होंने ये टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का क्या करवाया था, गठन करवाया था और 1918 में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलन के करिश्माई नेता कौन थे, कौन हुए थे, बिरसा मुंडा हुए थे और उन्हीं के आंदोलन का जो शुरू हुआ था, उन्हीं के आंदोलन से सन 2000 में
क्या हुआ था, झारखंड राज्य का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। बड़े ही करिश्माई नेता थे, उन्होंने बहुत आंदोलन किया क्योंकि वहाँ पे जनजातियों के लोग ज़्यादा रहते थे और उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते थे, आंदोलन करते थे, और उसी के बेस पर क्या हुआ, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। कौन से वेद में विधवा पुनर्विवाह को धार्मिक मान्यता प्राप्त है, देखिए ध्यान दीजिएगा, धार्मिक मान्यता प्राप्त है, वो अथर्ववेद है। भारत में विधवाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन जब हम वेदों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी विधवाओं को पुनः विवाह करने की क्या मिली हुई थी, छूट मिली हुई थी। अब देखिए सुल्ताना ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए बेगम रोकैया। बेगम रोकैया पहली विश्व की ऐसी महिला है जो किसी महिला ने कोई किताब लिखी थी, तो सुल्ताना ड्रीम्स एक किताब लिखी बेगम रोकैया ने, और विश्व की प्रथम महिला बनी, लेखक बनी जिसने इस किताब को लिखा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की जनगणना कब करवाई थी। अब जनजातियों के बारे में जानना, उनका उल्लेख करना, कहाँ स्थायी है, उनका क्या है, ये 1930 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, प्रयास किया था कि उनकी जनसंख्या के बारे में लोगों को क्या रहे, पता चले। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अब आपसे पूछा गया है कब हुई थी, तो 1873 में हुई थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, कि यानी कि हिंदुओं की जो संपत्ति है, परिवार के सदस्यों में, संयुक्त परिवार में उस संपत्ति का किस तरह विभाजन किया जाएगा, ये 1929 में हुआ था। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी कानून हैं, ज़्यादातर कानून है हमारे देश के 95% कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून हैं। आज तक वही कानून क्या है, हमारे देश में लगे हैं। अगर कोई नया कानून बाद में बनता है वही नई अवस्था में है, बाकी पुराने कानूनों में ही परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले, और ये सारे प्रश्न अगर एक बार वीडियो से समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को सुबह उठते ही एक बार सुनने का प्रयास करें, और सारे प्रश्नों को आप दिमाग में क्या करें, सेट करें, ताकि आप कभी उनको भूलें नहीं। और पढ़ने की आपको आदत है, नोट्स बनाने की आती है, तो टेलीग्राम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द सोर्स ऑफ द नॉलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सोर्स ऑफ द नॉलेज कदुकिरी वीरेशलिंगम इसके लेखक है। भारत में सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय सामाजिक उत्थान के लिए वैज्ञानिक तरीके से समाज का उत्थान करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय कभी भी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं करते थे, क्योंकि वो वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर समाज में क्या करना चाहते थे, परिवर्तन करना चाहते। तो राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधार के प्रणेता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को सुधारने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बंगाल के निवासी थे, और राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में, लंदन में जाके भी बहुत कुछ देश के सामाजिक सुधार के लिए काम किया था। दादा भाई नौरोजी किस धर्म के अनुयायी थे, यानी कि किस धर्म को मानने वाले थे, तो वो पारसी धर्म के थे। जैसे कि हमें पता है कि पारसी धर्म की संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक है, तो दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म के थे, और कांग्रेस में नरम दल के क्या थे, नेता थे, और देश की राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज की GK डायरी में इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।